आज के समय में अगर कोई चीज़ का मजाक बन रहा है ना तो अध्यात्म का है। धर्म का मजाक इतना धड़ल्ले से बना रहे हैं और इसमें सबसे आगे होते हैं आज के वो पढ़े लिखे वर्ग के लोग जिनको ये माना जाता है कि आगे जाके भारत देश को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब आप सोचिए आईआईटी में अगर कोई व्यक्ति का एडमिशन हो रहा है तो उसको कितना इंटेलेक्चुअल समझा जाता है। माना जाता है कि वो बहुत ही बुद्धिजीवी होगा जो उसका आईआईटी में एडमिशन हुआ। और डेफिनेटली जब 99% वाले व्यक्ति भी रह जाते हैं और इतना टफ कंपटीशन होता है कि वहाँ पे एडमिशन मिल पाता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति से तो ये अपेक्षा की जा सकती है कि वो ही हमारे भारत देश का मजाक बनाएगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन आज की स्थिति ये बन चुकी है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो इतना खोखला हो चुका है कि वो हमारे धर्म हमारी संस्कृति को ठोकर मारता है। और आज की शिक्षा प्रणाली ही ऐसी है कि आप बच्चों को ये सिखा रहे हो कि भारत का जो इतिहास रहा है, जो धर्म रहा है, उसको कैसे ठोकर मारी जाए। मैं सुन रहा था आईआईटी में एक साधु गए तो वहाँ पे इतना वोक कल्चर चल रहा है कि वहाँ पे प्रोफेसर बातें करते हैं ब्लू फिल्म को लेके। मतलब आप पॉर्न मूवीज़ देखते हो नहीं देखते हो, देखनी चाहिए सारी चीज़ें, तो मतलब प्रोफेसर बहुत इजीली कैजुअली डिस्कस करते हैं। यानी कि आपके साथ वो सारी चीज़ों पे चर्चा होगी जिस पे शायद नहीं होनी चाहिए। मतलब ये बता दिया जाएगा कि कूल है टीचर वहाँ का इतना, और बच्चों को कूल बना रहा है। अब कूलनेस आज के समय में यही रह गई है कि अगर आप ड्रिंक करते हो तो आप कूल हो, अगर आप ड्रग्स लेते हो तो आप कूल हो, अगर आप गाली गलौज करते हो तो आप कूल हो, राइट। अगर आप सही रास्ते चलते हो, दूध पीते हो गाय का, तो आप अच्छे नहीं हो, आप पिछड़े हुए हो, आपको नशा करना ही पड़ेगा। आज की स्थिति ये हो चुकी है। खैर, अब आईआईटी बॉम्बे का ये एक पूरा वाकया है और ये अपने आप में इतना शर्मसार करने वाला है, आपको समझ में आ जाएगा कि आज के लोगों की सोच कहाँ जाती जा रही है। तो यहाँ पे एक ड्रामा हुआ, स्टेज हुआ, लाइव परफॉर्मेंस थी। 31 मार्च को इनका था परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल आईआईटी बॉम्बे में, जिसमें वहाँ के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन वो किस विषय पे था? राहोवन, ये इसका पूरा शीर्षक था जिसके ऊपर ये पूरा स्टेज रहा। अब इसके अंदर रामायण जो हमारी है, भगवान राम का जो पूरा हम पढ़ते हैं चरित्र, उसके ऊपर इन्होंने ये पूरा स्टेज ड्रामा किया। लेकिन इसमें किस तरीके से अध्यात्म के साथ छेड़छाड़ की गई, हमारे शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ की गई, भगवान राम और उनके पूरे इसको जिस तरह से वर्णित किया गया, शर्मसार है। इसमें मैं आपको बताता हूँ इन्होंने किस तरीके से चीज़ें दिखाई। मतलब आज के समय में ये दिखाना प्रस्तुत कर रहे थे कि राम जी जो थे वो महिलाओं को दबाते थे। मतलब पता है दिक्कत क्या है? शास्त्रों का ज्ञान इन्होंने लिया नहीं। अगर ये शास्त्रों का ज्ञान सही तरीके से लेते तो इन्हें पता लगता कि सीता माँ थी कौन और राम जी थे कौन। ये समझ ही नहीं पाए भगवान को, ये समझ ही नहीं पाए कि क्या पूरी वहाँ पे लीला हुई है। जो यहाँ पे ये बोलते हैं कि राम जी ने सीता जी को दबाया, इन्हें यही नहीं पता था कि छाया सीता, मतलब सीता जी तो कभी अगवा हुई नहीं। आपको क्या लगता है कि रावण सीता जी को छू भी सकता था? नहीं, सीता जी तो पहले ही अग्नि में समा गई थी। और जब वो कहते अग्नि परीक्षा हुई, उसमें छाया सीता जाती है और रियल जो सीता थी, जो भगवान की शक्ति है, वो बाहर आती है। खैर, ये तो जब अच्छे से अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा, बट इन्होंने क्या प्रदर्शित किया वो समझिए। तो यहाँ पे नारीवाद का एक जो पूरा ड्रामा यहाँ पे दिखाया गया कि किस तरीके से सीता जी राम जी को एक्सपोज कर रही है। तो इस नाटक में सीता जी कहती है, स्वामी ऐसी अवस्था में ये अकेली सुहागन अपना हृदय संभाल किसके साथ करे? तो इस पर राम जी कहते हैं खोल। सीता जी पूछती है क्या? तो वो कहते हैं संकोच। अब आप समझ रहे हैं ना कितना डबल मीनिंग गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है हमारी रामायण को, है ना। और इसके बाद भी कुछ नहीं होता, कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। ये 31 मार्च का है जो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं इसकी क्लिप्स। अब वो क्लिप्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले कुछ मैं आपको बता दूं जिससे आपको पहले ही पता रहे कि वहाँ पे अगर आपको ऑडियो नहीं समझ में आए तो उसमें क्या बातें हो रही है। बाकी ईयरफोन लगा के उस ऑडियो को सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें राम जी कह रहे हैं दूसरे दृश्य में, तू किसी दूसरे कबीले में जा, किसी दूसरे मर्द के यहाँ रह आई। तो किसी दूसरे कबीले में जाकर किसी दूसरे मर्द के यहाँ रह आई, इसलिए ये कबीला तेरा स्वीकार वापस नहीं करेगा। मतलब तू रावण के यहाँ पे रह के आ गई तो अब ये कबीला तुझे स्वीकार नहीं करेगा। इस पर सीता जी कहती है दूसरा मर्द? अरे बंदी थी मैं वहाँ, और हूटिंग हो रही है पीछे। जब ये सब बातें चल रही है, बंदी थी मैं वहाँ, और जिस तरीके से ये डायलॉग बाजी हो रही है, पीछे ऑडियंस बैठ के हूटिंग कर रही है। मतलब सोचिए मर चुके हैं लोगों के, उनमें अक्ल जीरो है। मतलब एक समझ लिया आप कितनी इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत्ता बातें कर लो,
बट आप में स्पिरिचुअल क्वेश्चन मर चुका है, आप शून्य हो। इस आईक्यू का कुछ नहीं होगा जब तक आप में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो। अब सुनिए आगे। तो इस पर राम जी आगे आरोप लगाते हैं कि कबीले की सीमा लांघी, सीता ने कबीले की सीमा लांघी, रेखा का उल्लंघन किया। राम जी कह रहे हैं तू कुछ नहीं कहेगी, सिर्फ मेरी सुनेगी। इस पे सीता जी के मतलब समझ रहे हो ना कि मर्द महिला को दबा रहे हैं, राम जी ऐसा सीता जी को दबा रहे हैं। तो सीता जी कहती है मर्द होने निकला था तू, सीता जी राम जी को कह रही है मर्द होने निकला था तू, इंसान बनना भूल गया। इस पर राम जी कहते हैं अब एक औरत समझाएगी मुझे कि मर्द बनना क्या होता है। एक दृश्य में, फिर आगे एक दूसरे दृश्य में सीता जी कह रही हैं एक अलग दुनिया है वहां, और अच्छा हुआ अघोरा मतलब रावण मुझे वहां लेकर गया। सीता जी कह रही है वहां पे लंका में एक अलग ही दुनिया है, और अच्छा हुआ कि रावण मुझे वहां पे लेके गया। आगे कहती है सीता जी वहां की औरतों को अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है, उसने मुझे खुद बोला कि मेरी अनुमति के बिना मुझे छुएगा भी नहीं। उसमें मुझे ऐसा मर्द दिखा जो मुझे इस कबीले में नहीं दिखा। समझिए, तुम लोग जश्न मना रहे थे कि तुमने दानव को मार दिया, असली दानव तो आपने आज तक मारा ही नहीं। अब आप समझ लीजिए, ठीक है, कि किस तरीके से वो यहाँ पे बहुत क्लियर कहती कि मुझे मर्द तो रावण में दिखा, यहाँ तो कोई आपके कबीले में तो कोई मर्द ही नहीं है। ये सारी चीजें सीता जी कह रही है आप अध्यात्म के साथ, भगवान राम के साथ, माँ सीता के साथ इस आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करते हो और कुछ होता नहीं है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। त्याग यहाँ और कब तक रहना होगा? वे नहीं, हम हमें दी गई आज्ञा का पालन कर रहे हैं, परंतु स्वामी, और दी गई आज्ञा का कठोर पालन करना हमारे कुल की प्रतिष्ठा है। हम कह ले स्वामी, ऐसी अवस्था में ये अकेली सुहागन अपना हृदय संवाद किसके साथ करे? खोलो, प्रकट करो क्या? अपने हृदय में गुप्त संकोच। प्रभु, नैन ना बांध पाए ऐसी स्वर्ण चमक, वाह, हृदय ना भर पाए ऐसा सौंदर्य, वाह, और तन शांत कर दे ऐसी चंचलता, वाह। प्रभु दिखा मुझे ऐसा स्वर्ण मृग। हुए नहीं, तुम्हारी मनोकामना पूरी करना मेरा दायित्व है। ये मैं चला। प्रभु, आपके भ्राता किसी संकट में है, आपको शीघ्र अतिशीघ्र जाना होगा। देवी, किंतु आपको सुरक्षित रखने का दायित्व हमें सौंपा है प्रभु ने। उनके दिए कार्य का उल्लंघन हम। अरे निर्दयी, तुम्हारे भ्राता किसी संकट में है, ऐसे समय में उन्हें बचाने ना जाके ये तुम किस प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हो? देवी, हम भ्राताश्री को बचाने जाते हैं, किंतु आपको इस रेखा का उल्लंघन नहीं करना होगा। ये मैं चला। तू किसी दूसरे कबीले में जा, किसी दूसरे मर्द के यहाँ रह आई, इसलिए कबीला तेरा स्वीकार वापस नहीं करेगा। दूसरा मर्द? अरे बंदी थी मैं वहां। अच्छा, अच्छा, कैद थी तू। ये देख, हाँ, किसने खरोचा है तुम्हें? किसने हाथ लगाया तुम्हें? कबीले की सीमा लांघकर तू गई, हाँ? है ना? रेखा का उल्लंघन तूने किया, मोहरादेश का उल्लंघन किया।
तो ये परीक्षा अब तुम्हें देनी ही होगी। जो हो रहा है वो सही हो रहा है। तो ये कहते हुए तुम्हारी आवाज क्यों लड़खड़ा रही है? और उनका अगला माहौल क्या किया है तुमने ऐसा? दानव को चित किया है। अरे उन्हें पता भी है कि अघोरा को चित किसने किया है? तू कुछ नहीं कहेगी, तू बस मेरी बात सुनेगी। बात सही कहता था, एक सुनने वाली औरत लाना। तू कुछ नहीं करेगी। वो रक्षक समझते हैं मुझे अपना। रक्षक? अरे कैसा रक्षक? कौन सा रक्षक? अरे मर्द होने निकला था तो इंसान बनना भूल गया। मर्द होना क्या होता है तुझे पता भी है? अरे फिर क्या तुझे पता है? अब एक औरत समझाएगी मुझे मर्द बनना क्या होता है। हाँ, मैं समझाऊंगी। क्योंकि सही मर्द का अर्थ तुझे समझा ही नहीं। एक अलग ही दुनिया है वहां। और अच्छा हुआ जो वो अघोरा मुझे वहां लेके गया। मुझे ये तो समझा कि वहां की औरतों को एक अच्छी इज्जत और प्रतिष्ठा मिलती है। सर, उस अघोरा ने मुझसे खुद बोला कि मेरी अनुमति के बगैर वो मुझे छुएगा तक नहीं। मुझे उस दानव में एक मर्द दिखा जो इस कबीले में आज तक किसी में नहीं दिखा। नहीं दिखा राया, नहीं दिखा। अरे तुम लोग जश्न मना रहे थे ना? दानव को मार दिया। अरे असली दानव तो आपने आज तक मारा ही नहीं है मौर जी, मारा ही नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार, मुंबई पुलिस इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती है। एकनाथ शिंदे जी को कुछ लगता नहीं है। तब उनका देखिए, पार्टी का नाम शिवसेना है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक उन्होंने संज्ञान तक नहीं लिया। अब शिवसेना पार्टी को इसके ऊपर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप सोचिए। आहत होगी भावनाएं हिंदुओं की, डेफिनेटली होगी। और ये तो वो आईआईटी बॉम्बे है, मैं फिर कहूंगा, जहां से पढ़ लिख कर लोग इस देश का नाम रोशन करेंगे, ये माना जाता है। बट वो तो देश को, मतलब ये लोग क्या रोशन करेंगे? इस देश का नाम नहीं करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि भाई पाप धीरे धीरे बढ़ रहा है, इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। नहीं, जो ये वोक कल्चर के नाम पे इस तरह के अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, भगवान राम का अपमान करते हैं। ऐसा पहले भी हुआ था, पौंडीचेरी में भी कॉलेज में यही सेम चीज़ हो चुकी है। उसके अंदर भी इसी तरीके का पूरा एक प्ले किया था, जिसके अंदर तो क्या बताया था कि सीता जी रावण को मांस दे रही है, नहीं सीता जी रावण के साथ नृत्य कर रही है, ये सारी चीज़ें थी। सीता जी रावण को ये तक कहती है मैं शादीशुदा हूँ लेकिन हम दोस्त बन के रह सकते हैं। अब आप सोचिए, ये आज के युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो देश का नाम रोशन करेंगे, उनकी ये मानसिकता है। क्यों है ये? देखिए, समझ में यहीं से आ जाना चाहिए। जब ये आज आप सुनते हो ना, हमारे देश में ड्रग्स का कारोबार इतने इजीली है, ये नेटवर्किंग जो साइट्स हैं, टेलीग्राम्स जो हैं, यहाँ पे तो ड्रग्स का कारोबार हो रहा है। हमारी एजेंसियाँ कुछ कर नहीं पा रही है। आज के समय में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री शुरू से वैसे रही है इस लाइन में कि ये ड्रग्स का कारोबार और ये सारी चीज़ें, नशा का व्यापार वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईफाई होता है, वहाँ पे देह व्यापार बहुत ज़्यादा होता है, और उसी को हम फॉलो करते हैं। उसी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के प्रति हम इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि भाई यही है, इसी में एक्चुअल में सबसे ज़्यादा फेम है। बट असलियत क्या है? ये लोग तो सारे खुद गलत चीज़ों में लिप्त हैं और ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। हम भी सोचते हैं कि भाई हम भी वोक बने, हमें हमारा भी नाम होगा जब हम कुछ हट के बोलेंगे, जब हम अध्यात्म के ऊपर मजाक बनाएंगे, उसको गाली देंगे तो हमारा नाम होगा। बट यहाँ पे सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है, बहुत तगड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है। कैसे राहो वन जैसे नाटक किए जा रहे हैं, नहीं कि अगली बार से लोगों को डर रहना चाहिए। इसके ऊपर एक सख्त कानून बनना चाहिए कि इस तरीके से अगर आप अध्यात्म का, हमारे सनातन धर्म का मजाक बनाओगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, नाटक करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एज इट इज़ दिखाओ, राइट? जो
हुआ वो बताओ, जो हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है वो बताओ, ना कि आप उसके साथ छेड़छाड़ करो। यही तो होता है कि आप शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ करते चलते हो और आने वाले समय में आपको सब चीज़ें दूषित मिलती है। ये प्राइम एग्जाम्पल है आज के पढ़े लिखे लोग। ये आगे जाके स्कॉलर बन जाएगा, कोई कोई क्या बन जाएगा, फिर एक किताब लिखेंगे, फिर बताएंगे हमने रामायण के ऊपर किताब लिखी, हमने उसको समझ के क्या शिक्षा प्रस्तुत करेंगे, आपको क्या प्रदान करेंगे। फिर आने वाली युवा पीढ़ी और क्या सीखेगी, वो और वोक बनेगी। तो हमारा अध्यात्म धर्म को समाप्त करने का तो काम ये लोग कर रहे हैं। तो जागने की आवश्यकता है दोस्तों, बोलने की आवश्यकता है। मैं फिर अपेक्षा करूंगा कि मुंबई पुलिस इसके ऊपर एक्शन ले, गिरफ्तार करे, और यहाँ पे जो ये कॉलेज है IIT बॉम्बे, वो इस तरह के शो ऑर्गेनाइज कर रहा है, पूरे के पूरे हो जाते हैं, रोका नहीं जाता। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके ऊपर बहुत ही गंभीरता से जांच करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही है। इसको आप शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा, देखिए बहुत ज़रूरी है, इसको आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपके हमारे धर्म के ऊपर है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, उन्हें पता लगना चाहिए कि आज की युवा पीढ़ी ये शिक्षा पूरी ले लेगी, मैटेरियलिस्टिक नॉलेज पूरी ले लेगी, ये भौतिक जगत में पूरा एकदम 99-100% लाके एकदम अपने आप को समझेंगी, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, उसकी कमी उन्हें कभी जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगी, वो गिरेंगे ही। तो बहुत ज़रूरी है लोगों तक वीडियो पहुंचे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। जय हिंद।